नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि बेलीकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है वो कहाँ अवस्थित हैं। ये सबसे पहली बात, बेलीकोंडा पहाड़ियाँ कहाँ हैं तो पूर्वी घाट में है, ठीक। और ये कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। वेलीकोंडा पहाड़ियाँ जो हैं ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित हैं, ठीक। एक बात और जान लीजिए कि बेलीकोंडा और पालकोंडा, बेलीकोंडा और पालकोंडा ये दो पहाड़ियाँ हैं। इन दोनों पहाड़ियों के बीच एक महाखड्ड है, दोनों पहाड़ियों के बीच एक महाखड्ड है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पुंचू, पुंचू और चेरू, पुंचू और चेरू, ठीक ठीक। इन दो नदियों के संगम पर है ये, ठीक। पुंचू और चेरू वहीं पर है महाखड्ड बेलीकोंडा और पालकोंडा के बीच में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भाभर पेटी पाई जाती है। भाभर पेटी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार में, हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, तटीय उड़ीसा में। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है भाभर पेटी जो है ये हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में है, हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में है भाभर पेटी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ये जो नदियां हैं इसमें सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? ऑप्शन है नर्मदा का, महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का। सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी का। गोदावरी का जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, ठीक। गोदावरी निकलती कहाँ से है? तो ये नासिक जिले के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? त्रयंबक। ये त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, नासिक से, ठीक। और इसे एक चीज़ और बोला जाता है, क्या? इसे दक्षिणी गंगा बोला जाता है, दक्षिणी गंगा। और इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, और इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। ये हैं इसके नाम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है? इसमें कौन सा नगर है जो नदी के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन है अहमदाबाद, भोपाल, कटक, गोरखपुर। सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल जो है वो किसी भी नदी के तट पे नहीं बसा हुआ है। बाकी अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, साबरमती नदी, ठीक। उसके बाद कटक जो है वो महानदी के तट पर है। कटक कहाँ है? महानदी के तट पर है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, ठीक। ये रहे इन लोगों के नाम।
चलिए अगला है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, कहाँ उठते हैं? ऑप्शन है कैरेबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, श्याम सागर में। तो टॉर्नेडो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये कहाँ उठता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो जो चक्रवात है ये कैरेबियन सागर में उड़ता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन है जो अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन है शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थल और सवाना मैदानों में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती हैं? तो उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में मिलती हैं। ठीक, चलिए अगर ये पूछे कि उष्ण कटिबंधीय वन कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच पाए जाते हैं, तो ये विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस, बोत्सवाना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, रूस। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वो है रूस। विश्व का लगभग कितना? 26% हीरा ये स्वयं पैदा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति अणु शक्ति से प्राप्त करता है? अणु शक्ति से सर्वाधिक कौन प्राप्त करता है? ऑप्शन है स्लोवेनिया, जापान, फ्रांस, स्वीडन। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस जो सर्वाधिक अपना विद्युत आपूर्ति अणु शक्ति से प्राप्त करता है। वो ठीक, वो भी कितना प्राप्त करता है? लगभग 77%। ठीक, उसके बाद है लिथुआनिया। कौन है? लिथुआनिया है। उसके बाद लिथुआनिया जो है ये 69% प्राप्त करता है। ठीक, एशिया में अगर पूछे, एशिया महाद्वीप में, एशिया में जापान है। एशिया में जापान है जो 27% उत्पादित करता है अपने एशिया में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है उद्योग और सूची 2 में है औद्योगिक केंद्र।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक, अब कौन कौन है देखिए। दिया है ऑटोमोबाइल, बाल्टीमोर, सूती वस्त्र, डैलस, लौह तथा इस्पात, न्यूयॉर्क, पोत निर्माण, प्रोविडेंस, पांचवा व्हीलिंग रखा है। ठीक, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले कौन किस में मिलेगा, देखिए। ऑटोमोबाइल ए प्रोविडेंस हो जाएगा 4, सूती वस्त्र ये आपका डैलस हो जाएगा 2, लौह इस्पात ये आपका व्हीलिंग हो जाएगा 5, पोत निर्माण आपका बाल्टीमोर हो जाएगा 1। तो 4, 2, 5, 1 कौन सा सही है इसमें ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इग्लू घरों पर बर्फ की चादर कार्य करती है। ताप प्रवाहक का, ताप परावर्तक का, ताप के सुचालक का, ताप के कुचालक का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ताप के कुचालक का। इग्लू घरों पर बर्फ की चादर जो कार्य करती है वो ताप के कुचालक का कार्य करती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एक प्रश्न और पूछेगा कि इग्लू है किसका घर? तो ये है एस्किमो का। किसका है? एस्किमो का। एस्किमो पाए कहाँ जाते हैं? तो एस्किमो पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में। सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नदी के तट पर काठमांडू नगर स्थित है? तो किस नदी के तट पर काठमांडू स्थित है? ऑप्शन है अरुण, सप्तकोशी, बागमती, सनकोशी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बागमती। किस नदी के तट पर काठमांडू स्थित है? तो बागमती नदी के तट पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है? भूगर्भिक चक्र का भाग कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा जलीय चक्र। भूगर्भिक चक्र का भाग है वो है जलीय चक्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होते हैं? ऑप्शन है बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरेबियन सागर में, कैस्पियन सागर में। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है बसरा, बगदाद, आबादान, करबला। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है बसरा। बसरा जो है वो दजला और फरात के संगम पर स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? कौन राजधानी है जो डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? बेलग्रेड, बुडापेस्ट, रोम, वियना। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, रोम। रोम जो है वो डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है।
ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? भूमध्य सागर तक कौन सा नहीं फैला है? ऑप्शन है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन। जॉर्डन जो है वो भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। ठीक, बाकी सीरिया, लेबनान और इजराइल फैला हुआ क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, टर्की किनके मध्य स्थित है? टर्की किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, अक्राबा की खाड़ी और मृत सागर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। कौन? टर्की। टर्की को ही तुर्की बोलते हैं। टर्की बोलिए या तुर्की, उसी का नाम है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम लवणता पाई जाती है। न्यूनतम लवणता कहाँ पाई जाती है? कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर में। न्यूनतम लवणता पाई जाती है कैस्पियन सागर में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? इसमें कौन से है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? अगर आपको धारा पढ़नी है पूरा, तो मैप में मैं पूरा पढ़ाया हूँ, प्लेलिस्ट में है, टेस्टी पिस्टी का जो प्लेलिस्ट है उसमें दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से। पूरा मैप से एक बार अगर पूरा देख लिए मैप से तो सब क्लियर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है कनेरी की धारा, बेंगुला की धारा, अगुल्हास की धारा और ब्राज़ील धारा। तो इसमें अटलांटिक की शीतल धारा कौन सी हो जाएगी? इसका सही ऑप्शन है बेंगुला की धारा। कौन सी हो जाएगी? बेंगुला की धारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अंध महासागरीय वृत्ताकार गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है कैरेबियन, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह, कैनेरीज। बी दिया है उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह, गल्फ स्ट्रीम, कैनेरीज, कैरेबियन। कैरेबियन, उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह, गल्फ स्ट्रीम, कैनरीज। अगला दिया है कैनरीज, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह, कैरेबियन। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंध महासागरीय वृत्ताकार गति के संदर्भ में सही अनुक्रम है कैरेबियन, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह, कैनेरीज। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चिली से ब्राज़ील तट के साथ साथ जाने वाले एक व्यक्ति को पार करना होगा। ऑप्शन है बास जल डमरूमत, कूक जल डमरूमत, मैगलेन जल डमरूमत, टारस जल डमरूमत। सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो 52 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मैगलेन जल डमरूमत। ठीक, चिली से ब्राज़ील तट के साथ साथ जाने वाले एक व्यक्ति को पार करना होगा मैगलेन जल डमरूमत को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? 3 देशों में कौन सा विभाजित है? ऑप्शन है बोर्नियो, सेलीबीज, न्यू गिनी, तिमोर। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो। बोर्नियो जो है ये तीनों तरफ से विभाजित है। ठीक, 3 देश में विभाजित है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक, और ये है कहाँ? ये है आर्कटिक महासागर में। यह है आर्कटिक महासागर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ऑप्शन है बैकाल झील को, ग्रेट बियर झील को, करदा झील को, लिंकन बर झील को। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? अमेजन, मिसोरी, सेंट लॉरेंस, जैम्बेजी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जैम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेदी नदी से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है डेल्टा, दूसरी तरफ है उसके उदाहरण। आइए देखते हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए। चापाकार डेल्टा नील नदी, पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी, अग्रवर्ती डेल्टा टाइबर नदी, ज्वार नद डेल्टा सेन नदी। ठीक, नीचे दिया हुआ, आइए मिलान करते हैं। सबसे पहले देखिए, चापाकार डेल्टा नील नदी बनाती है। ठीक, उसके बाद पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी का बहुत फेमस है, अग्रवर्ती डेल्टा टाइबर नदी, और ज्वार नदमुखी डेल्टा सेन नदी। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किसके अभिलक्षण हैं? हिम नदी स्थलाकृति के, ज्वालामुखी स्थलाकृति के, काष्ठ स्थलाकृति के, नदी स्थलाकृति के। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, काष्ठ स्थलाकृति के। स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट ये दोनों जो है काष्ठ स्थलाकृति के बने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है किससे होता है? मेघाच्छादन से, वायुमंडल में धूल कणों से, वायुमंडलीय परतों से, पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से। पृथ्वी का अल्बिडो जो है वो प्रभावित होता है पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से। अगला प्रश्न है, सूर्यातप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, ओजोन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, धुंध द्वारा। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। ठीक, ये रहा आज के प्रश्नों का श्रृंखला। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।